नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं आपके सामने एक राजनीतिक मुद्दा लेके कोशिश करता हूँ डेली आने की। आप हमारे राजनीतिक व्याख्या को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये आपका सहयोग के हम अपेक्षार्थी हैं। अब आज का विषय है उत्तर प्रदेश में होने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव। 2022 विधानसभा चुनाव एक नया राजनीतिक क्षितिज का एक नए राजनीतिक क्षितिज पर एक नए सूरज का उदय होगा। वो केंद्र सरकार के लिए भी एक उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत मायने रखता है। चलो हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है कि पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी राज्य में की हुई योजनाओं का बखान कि मैंने ये योजनाएं बनाई हैं, ये योजनाएं क्रियान्वित की हैं, इन योजनाओं से इतना लाभ हुआ, इतना लाभ नहीं हुआ। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं पूरे तरीके से फलीभूत हुई या नहीं हुई, और उसका जो प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, किन लोगों के लिए होना चाहिए, ये सवाल तो बहुत हैं। लेकिन जो राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र के द्वारा बहुत बड़ा बजट लगा के इन योजनाओं को प्रचार प्रसार कराया गया है। खासकर राजधानी दिल्ली के अंदर जब इनका केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है, केंद्र सरकार बैठी हुई है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता अपने आकाओं को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक कामयाबी है। अब जो योजनाएं उन्होंने योजनाएं तो बहुत दी हैं कि मैंने अपने 4.5 वर्ष के शासनकाल में बहुत काम किए हैं। उनमें से मैं एक योजना करके डेली उसका विश्लेषण करूँगा। उस योजना से लोगों को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ नहीं होगा, कितना लाभ होना चाहिए, कितना लाभ नहीं होना चाहिए। मैं आज एक योजना लेके आता हूँ। यह एक अन्न की योजना, अन्न धन की योजना है, जिसमें एक दुकानदार राशन का डीलर है, वो राशन दे रहा है और एक उपभोक्ता राशन अपना ले रहा है। तो उसका स्लोगन ये है कि गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, ये उसका स्लोगन है। अब हम उस पर एक विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। खासकर 22 करोड़ 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है। खासकर में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही वो विज्ञापन दिया गया है। इस तरीके से 24-25 योजनाएं सरकार की हैं, जिनका विज्ञापन बड़े धूमधाम से राजधानी के अतिरिक्त देश के अन्य बड़े नगरों में। अब मैं ये आपके सामने व्याख्या करना चाहता हूँ कि उसका जो एक डीलर है, जो एक राशन का डीलर है, वो एक अन्नदाता को जो एक उपभोक्ता को राशन दे रहा है, उस राशन में सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने एक गरीबों को फ्री राशन दिया। अब आगे आएगा, गरीबों को फ्री राशन देके सरकार क्या इतने में ही अपनी इच्छा समझ कर देना चाहती है? क्या सरकार केवल 5 किलो राशन या 10 किलो राशन में गरीब लोगों का भला हो जाएगा, या गरीब लोगों के जिसके घर में 10 लोग हैं उसका पालन हो जाएगा, या चलिए उनका पेट भर जाएगा? अब सवाल आता है, खाद्यान्न की आप बात कर रहे हैं, हम फ्री राशन दे रहे हैं, जो राशन के द्वारा गरीबों के घरों में जो चावल, तेल, चीनी और आपके करीब करीब
अन्य जो खाद्यान्न सामग्रियां हैं, एक खाद्य बनाने वाली, भोजन बनाने वाली सामग्रियां हैं, वो सामग्रियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसकी हिम्मत नहीं होती है उपभोक्ता की वो अपने दाम बढ़ाए, वो अपनी कमाई बढ़ाए। अब वहीं रोजगार के सरकार की तरफ कोई मुद्दा नहीं, सरकार की तरफ कोई बात नहीं कही जा रही है। अब आगे जब ज्यादा विपक्षी दलों के द्वारा ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है, सरकार केवल अन्न दे रही है, सरकार केवल फ्री राशन दे रही है और कब तक देगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन एक दो महीने करके सरकार उसको बढ़ाती चली जा रही है। अब कब तक मिलेगा? अब या तो साबुत राशन मिलता है, साबुत राशन में कम से कम बड़े शहरों में 5 रुपये पर चक्की पर 5 रुपये पर किलो की पिसाई आती है। वो पिसाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, राशन के साथ गैस कहाँ से लाएगा, तेल कहाँ से लाएगा, 50 चीज़ें हैं। और उसकी गैस केरोसिन ऑयल भी नहीं मिलता है। मजदूर राशन का जो सिलेंडर है, ये गैस का एलपीजी का सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो कहाँ से लाएगा। चलिए हम उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की भी बात कर लेते हैं। ये राशन से संबंधित है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की बहुत ये काबिले तारीफ योजना, हम इसमें तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री की। लेकिन दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना में जो गरीब लोगों को सिलेंडर और चूल्हे मिल गए थे, उसके बाद कम से कम 60, 70, 80% लोगों के यहाँ दोबारा नहीं भरे गए। ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? उसका कारण है लोगों के पास जिस तरीके से एलपीजी के रेट बढ़े, जिस तरीके से गैस के रेट बढ़े, जिस तरीके से खाद्यान्न सामग्रियों के रेट बढ़े, वो तो अपने को मजबूर हो गया उपभोक्ता में किस तरीके से, क्या सरकार किस तरीके से अपना पेट को पालूं, किस तरीके से अपना बच्चों का भरण पोषण करूं। अब ये चीज केवल सरकार जो है अपना एक फ्री राशन देके स्थिति समझना चाहती है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं। जब गरीब को राशन के अलावा और चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, रोजगार उपलब्ध नहीं होगा और अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं होंगी, तो और गौरतलब है गरीब आदमी ही, गरीब मतदाता ही, गरीब उपभोक्ता ही सर्वाधिक चुनावों में वोट करता है। ग्रामीण क्षेत्र में वही रहता है, वही चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव हो, आखिरकार वही मतदाता सर्वाधिक वोट करता है। अब ये देखना होगा सरकार जो अपने योजनाओं की प्रचार प्रसार कर रही है, वो योजनाएं वो जनता के लिए कितना लाभप्रद होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता डिसाइड बताएगी सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना कितनी कारगर हुई और कितनी कारगर नहीं हुई। वहीं गौरतलब है ये भी लोग बताते हैं कि अधिकांश डीलर्स जो है वो राशन बेच लेते हैं, उनको राशन मिलता ही नहीं है। जनता इतनी भी परेशान होती है, फिर भी इन सब बातों को होते हुए, देखते हुए, चलते हुए जनता निर्णय करेगी चुनाव आने वाले फरवरी मार्च में 2022 के विधानसभा चुनाव में कि जनता डबल इंजन की सरकार कही जाती है। डबल इंजन की सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू है या नहीं है, ये जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि आपके प्रचार प्रसार कैसा रहा, अच्छा रहा, उपयोगी रहा, अनुपयोगी रहा, ये जनता ही तय करेगी।